क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ये वाली बुक है आपकी। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स ट्यूब which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. 0.5 centimeter are dropped into the vessel. पता क्या बोल रहा है? अभी हमने इंग्लिश तो बड़ी बोल दी, अभी समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन इसमें बोला है कि हमारे पास एक कोन टाइप का वेसल है, ठीक है ना, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ब्रिम का मतलब है ये ऊपर पेंदे तक, पेंदा या जो भी है टॉप तक इसका पानी भरा हुआ है पूरी तरह। मतलब जब मैं इसके अंदर कुछ कंचे या गोलियां डालता हूं तो क्या होता है, इसका 1/4 पोर्शन जो है वो गिर जाता है, पानी आउट हो जाता है। ये लिखा हुआ 1/4 इट इज फिल्ड विद वाटर एंड 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका 1/4 पानी जो है वो बह जाता है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द व्हाट इज द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पास, ठीक है ना, एक सोच के साथ होते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन। जितने आप शॉट्स डालोगे इसके अंदर, शॉट्स मतलब गोलियां डालेंगे, उतना पानी गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो शॉट्स की क्वांटिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर। और वॉल्यूम कौन सा होगा, वॉल्यूम जो बेस चला गया, जो बाहर निकल गया। यानी अगर मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालूं, इसका 1/4 कर दूं, तो वो जो जितनी शॉट्स उसमें डाली हुई हैं उसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, नंबर ऑफ शॉट्स के बराबर, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है ना। फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। 1/3 को एज इट इज, पाई को एज इट इज। अब आपके पास कंपेयर हो रहा है तो पाई को पाई रहने दो। आर स्क्वायर कितना है इसका, 5 × 5। एच कितना है 8। ये आ गया 25 8 का 200/3 पाई, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में ये किया था, तो देख लेना साथ साथ में कैलकुलेट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये आ गया मेरे पास। अब इसका 1/4 पार्ट क्या कर देते हैं, फ्लोज डाउन, बह जाता है, ठीक है ना। 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम, जो पानी बह गया, तो इसको कर दो 1/4 × 200/3 4 5 ये आ गया 50/3 पाई। हाँ, मैंने पाई लिखा, पाई साथ में लिखना, 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बह गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉट्स थे ना उनका टोटल वॉल्यूम कितना था, 50/3। अब मैं सबसे पहले करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। वॉल्यूम ऑफ वन शॉट मतलब स्फेरिकल शॉट में कर देता हूं। स्फेरिकल का मतलब स्फीयर में है शॉट, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें क्या क्या लिया है, 4 को एज इट इज लिख दो, पाई को एज इट इज लिख देते, कंपेयर करना है, डिवाइड हो जाएगा 0.5 × 0.5 × 0.5 का क्यूब। ये होता है 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आ गया 0.125 × 4 पाई/3, ठीक है ना। व्हाट इज कैलकुलेशन करते हैं। ये 3 है डेसिमल, 1 2 3 1 2 3। हाँ, तो ये आ गया 0.5/3 1 2 3। हाँ, हमने पिछली बार डेसिमल में की थी गलती ना, तब बार बार देखना पड़ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। और वॉल्यूम ऑफ, हम मान लेते हैं कि देयर आर n शॉट, वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स इज इक्वल टू
अगर एक का वॉल्यूम आपके पास 10 आता है, 2 का नेचुरली है 2 इंटू 10 आएगा, 3 का 3 इंटू 10, 4 का 4 इंटू 10, तो n है तो n इंटू 0.500 ओवर 3 पाई। अब ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम के बराबर होगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जो पानी बह गया वो किसके कारण बहा, जो आपने बीच में शोर्स डाले, शोर्स मतलब स्फेरिकल शोर्स डाले, गोलियां डाले, तो जो टोटल पानी बहा वो कितना बहेगा, जितना भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना। हमने कर दिया इसको n इंटू 0.500 ओवर 3 इज इक्वल टू, इसको बराबर कर देते हैं 50 ओवर 3 पाई, बट इज n इज इक्वल टू 50 ओवर 3 इंटू, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, इधर जाएगा तो 3 ओवर 500 आ जाएगा, 500 मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू 3 के साथ 3 का इसका डेसिमल खत्म करते हैं सर, पाई ओवर पाई कैंसर, ठीक है, पाई ओवर पाई कैंसर हो गया, इसमें भी पाई आना था, पाई के साथ पाई कैंसर भी होगा, तभी हमने पाई को इसलिए रखा हुआ था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा 50 ओवर 0.5, तो ये आ गया अपना, डेसिमल खत्म करूंगा तो ये आ जाएगा इंटू 10 ओवर 5, यानी 5 का डेसिमल खत्म करेंगे तो 5 ओवर 10, ये ओवर 10 इधर चला जाएगा, 5 10 जा 50, 10 10 जा 100, देयर आर 100 शोर्स, ठीक है ना, जो डालने के बाद 1/4 जो पानी है वो बह जाता है, ठीक है ना। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई थिंक अगर इससे भी ये सिंपल कैलकुलेशन हमने की थी, मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन, ठीक है ना। पेपर में एग्जाम में सीबीएसई में आप लोग या फिर एचपी बोर्ड में आप लोग क्या करेंगे, यू हैव टू, आपने सिर्फ एक काम करना है कि पेपर में जितनी कम कैलकुलेशन हो सकती है सिंपल कैलकुलेशन करके करना है। अगर आपको लगता है कोई नहीं हो रहा है तब आप लोग गो थ्रू द टिपिकल कैलकुलेशन, अनलेस यू कैन गो थ्रू द सिंपल कैलकुलेशन, ओके, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।